देश और दुनिया की खबरें टॉप 9 में आगे आपके सामने। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन एक बार फिर से टूट गया। गठबंधन टूटने के बाद नई सरकार के बनने का रास्ता भी साफ हो चुका है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान को 164 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी है। इस मौके पर तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के साथ राजभवन में मौजूद थे। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद नीतीश कुमार ने राजभवन में ही मीडिया से बातचीत की। नीतीश ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को 7 पार्टियों के 164 विधायकों के समर्थन का पत्र दिया है। अब राज्यपाल के ऊपर है कि वो सरकार बनाने का न्योता कब देते हैं। बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। नीतीश ने कहा कि सभी लोगों की इच्छा थी कि मैं बीजेपी छोड़ दूं। बीजेपी जो कर रही थी वो अच्छा नहीं कर रही थी। हमारी कम सीटें थी, इसलिए बीजेपी हमें अपमानित कर रही थी। ये सब कुछ देख समझकर हमने बीजेपी का साथ छोड़ने का फैसला किया। नीतीश कुमार की महागठबंधन में वापसी पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा का कोई गठबंधन सहयोगी नहीं है। इतिहास बताता है कि भाजपा उन दलों को नष्ट कर देती है। पंजाब और महाराष्ट्र बीजेपी की मंशा का सबसे बड़ा प्रमाण है। वहां जो हुआ उसे देखकर बीजेपी की चाल सबकी समझ में आ जाती है। नीतीश कुमार के पाला बदलने पर बीजेपी ने भी जमकर निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जंगल राज के खिलाफ नीतीश बीजेपी के साथ आए थे। बीजेपी के साथ रहकर जेडीयू के 16 सांसद जीते। नीतीश कुमार मोदी जी के नाम पर चुनाव जीते थे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जीतकर ही मुख्यमंत्री बने। मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि वो क्यों हमारे साथ आए थे, जबकि आगे के लिए भी पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को ही सीएम बनाने का ऐलान किया था। तो जीतेंगे नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में महिला से मारपीट और गाली गलौज का आरोपी श्रीकांत त्यागी आखिरकार मेरठ की श्रद्धापुरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीकांत लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा है। पत्नी और वकील से लगातार संपर्क होने की लीड मिलने पर पुलिस ने त्यागी को मेरठ से पकड़ा। श्रीकांत त्यागी के साथ उसके मददगार नकुल त्यागी, संजय और ड्राइवर राहुल को भी दबोचा गया है। डोनेत्स्क और खार्किव में जारी भीषण जंग के बीच रूसी सेनाओं ने यूक्रेनी ठिकानों पर आर्टिलरी से ताबड़तोड़ अटैक किया है। रूस का दावा है कि डोनेत्स्क खार्किव में 500 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक ढेर हो गए हैं। वहीं क्रास्नोपोली में यूक्रेनी फौज ने रूसी काफिले पर घात लगाकर हमला किया। हमले में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन ने इसका वीडियो भी जारी किया। पीएलए की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने आज ताइवान द्वीप के पास युद्धपोतों का चक्रव्यूह खड़ा कर दिया। इस एंटी सबमरीन ड्रिल में बड़ी संख्या में अटैक हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट भी शामिल हुए। डमी पनडुब्बियों को खोज कर ध्वस्त किया गया। पीएलए की नेवी बेहद आक्रामक नजर आई। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि पीएलए की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने ताइवान की सॉलिड नाकेबंदी की हुई है। जापान के सेनकाकू द्वीप के पास कब्जाधारी चीन की नेवी लगातार मंडरा रही है। बीते 24 घंटे में पीएलए के कोस्ट गार्ड जहाजों ने कई बार इस इलाके में अतिक्रमण की हिमाकत की, मगर जापानी नेवी की वार्निंग के बाद चीन के कोस्ट गार्ड शिप वापस लौट गए। वहीं समंदर में चीन की दादागिरी खत्म करने के लिए ओकिनावा तट पर अमेरिकी नेवी ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। यूएसएस रोनाल्ड रीगन पर अमेरिकी फाइटर जेट्स ने नाइट ड्रिल की। रात के वक्त अमेरिकी फाइटर जेट्स ने दुश्मन के डमी ठिकानों को निशाना बनाया।